लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बस डेट का ऐलान होना बाकी है। नरेंद्र मोदी खूब सभा कर रहे हैं और राहुल गांधी भी अपनी पूरी ताकत से रैली सभा कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपना न्याय यात्रा खत्म किया है, लेकिन रैली करना उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन बिहार में एक सवाल उठता है कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 से 39 सीट मिला था, 40 में से 39। लेकिन क्या इस बार 40 में 40 सीट मिलेगा? क्या लालू परिवार, क्या तेजस्वी यादव खुद नरेंद्र मोदी को 40 में 40 सीट बिहार से दिलवा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में लालू परिवार, तेजस्वी यादव मदद कर रहे हैं? यह सवाल सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई दम जरूर है इस बात में। आप इस बात का कल्पना कीजिए कि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं, यह सबको पता है कि चुनाव में पार्टी के साथ साथ उम्मीदवारों की भी बहुत अहम रोल रहता है। दमदार उम्मीदवार जो होता है, जो चुनाव जितवाने वाला उम्मीदवार होता है, उसकी भी बड़ी भूमिका होती है। सबको पता है कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो 1 लाख से ऊपर वोट ले आते हैं। कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो 5-10% वोट को मोबिलाइज कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। तो चुनाव में जितना अहम रोल पार्टी का होता है, उतना ही अहम रोल कैंडिडेट का भी होता है। और आप इस बात पर गौर कीजिए कि लालू परिवार किस तरह से चुनाव जिताओ मजबूत उम्मीदवार जो है उसको अपनी पार्टी और गठबंधन से दूर कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं। आप पहले यादव का ही बात कीजिए तो पप्पू यादव को लीजिए। पप्पू यादव निर्दलीय भी 1 लाख से ऊपर वोट लाए हैं और पप्पू यादव गठबंधन से चुनाव लड़ने के लिए, आईएनडीआई गठबंधन से चुनाव लड़ने के लिए हाथ जोड़कर गुजारिश कर चुके हैं। उनका यह वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है कि भाई हमें गठबंधन में ले लिया जाए। लेकिन लालू परिवार पप्पू यादव को आईएनडीआई गठबंधन में शामिल नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि यादव का अकेला ठेकेदार लालू परिवार रहे, तेजस्वी यादव रहे, तेज प्रताप यादव रहे। कोई और यादव चुनाव न जीत ले, कोई और यादव कुछ अपना पॉपुलैरिटी न गेन कर ले, चाहे लोकसभा चुनाव हार ही जाएं। जिस तरह से 2019 में 0 एमपी वाला पार्टी रह गया राजद, भले ही उसी तरह 2024 में भी एक भी एमपी न जीते, लेकिन कोई दूसरा यादव न चुनाव जीत जाए। इसी वजह से लालू यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव को साजिश के तहत आईएनडीआई गठबंधन में शामिल नहीं होने दे रहे हैं। उसी तरह से आप उनका जो एमआई समीकरण है, उसी में आप मुस्लिम में हिना साहब को ले लीजिए। हिना साहब एक ऐसे उम्मीदवार हैं, एक ऐसा नाम है हिना साहब, जो बिहार के किसी भी सीट में, किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में चली जाए तो वहाँ मुस्लिम का एक वोट इधर से उधर नहीं होगा। और सबको यह पता है कि एआईएमआईएम के जो सुप्रीमो हैं, चुनाव में किस तरह से डैमेज किए हैं आरजेडी को, किस तरह से उन्होंने मुस्लिम वोट को बांटा है। उनके एक उम्मीदवार विधानसभा में उनकी जीत भी हुई सीमांचल में। तो एआईएमआईएम के बढ़ते हुए प्रभाव को बिहार में रोकने के लिए हिना साहब सबसे सफल पर्सनालिटी है लालू यादव के पास। अगर हिना साहब सीमांचल में जाके प्रचार करती तो शायद मुस्लिम वोट का बिखराव न होता और हो सकता है कि आरजेडी को वहां से 1 आध सीट भी मिल जाता लोकसभा में। लेकिन लालू परिवार हिना साहब को भी दूर कर दिया आरजेडी से। आप उसी तरह से उनकी पार्टी के अपने विधायक की बात कर लीजिए, चेतन आनंद की। सबको पता है कि राजपूत में आनंद मोहन से बड़ा पर्सनालिटी कोई नहीं है। आनंद मोहन से बड़ा लीडर आज भी राजपूत में कोई नहीं है। आनंद मोहन आज भी कहीं खड़ा हो जाए तो राजपूत का 90% वोट किसी भी क्षेत्र में लेने में सक्षम है। उनके बेटे को पार्टी से किनारा कर दिया।
लोकसभा का टिकट इन्होंने देने का नहीं मन बनाया। आनंद मोहन को मजबूरन पार्टी छोड़ना पड़ा, चेतन आनंद को। अगर शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ती आरजेडी के सिंबल पर, तो हो सकता है कि आरजेडी का अपना वोट और राजपूत का 90% वोट मिलाकर आरजेडी के खाते में शिवहर लोकसभा का सीट आ जाता। उसे भी दूर कर दिया लालू परिवार ने जानबूझकर, कि इनसे ऊपर इनके आंख में आंख मिलाकर बात करने वाला कोई न रहे, इनका राजतंत्र जैसा रुतबा कायम रहे पार्टी में, वन मैन शो हो इनका, इनके सामने जो भी हो सिर्फ जी हाँ जी सर ही करे, उससे आगे कुछ बोलने की हैसियत न रखता हो। जो लोग बोलने की हैसियत रखते हैं उनको ही लोग पार्टी से दूर करते जा रहे हैं, किसी को पार्टी में शामिल नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि पप्पू यादव, हिना साहब, लवली आनंद, ये उम्मीदवार अगर आरजेडी के तरफ से होते तो शायद 3 में से कोई एक सीट इनको मिल जाता, हो सकता है कि 2 सीट भी मिल जाता। 2019 में 0 पर रह गए थे तो उससे तो आगे रहते, लेकिन नहीं, इनको कोई मजबूत उम्मीदवार को अपने पार्टी से टिकट नहीं देना है। कन्हैया कुमार का आप नाम लीजिए। कन्हैया कुमार भूमियार जाति से हैं और मुस्लिम में उनकी काफी पकड़ है। मुस्लिम युवाओं को आप वो जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं, उनके भाषण में, उनके अंदाज में, और उनका जो पिछला रिकॉर्ड है, मुस्लिमों पर उनकी अच्छी पकड़ है। सवर्ण समुदाय से आते हैं। कन्हैया कुमार अगर बेगूसराय का चुनाव लड़ते इंडी गठबंधन से तो हो सकता है कि वह सीट निकाल लेते, लेकिन नहीं, कहीं तेजस्वी यादव के बराबर कोई दूसरा युवा न बिहार में खड़ा हो जाए, इस डर से कन्हैया कुमार को भी किनारे लगा दिए हैं। साजिश इनका ऐसा है कि बेगूसराय का टिकट ही, बेगूसराय का सीट ही वामपंथी को चला जाए, कांग्रेस को मिलेगा ही नहीं, कन्हैया कुमार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोई दूसरा युवा तेजस्वी के बराबर का युवा कोई ज्यादा पॉपुलर न हो जाए इनसे। इस वजह से तेजस्वी यादव, लालू परिवार सारे जीताऊ कैंडिडेट को एक एक करके किनारे कर दिए। साजिशन किसी को बाहर का रास्ता दिखा दिए, किसी को गठबंधन में आने नहीं दिए, किसी का सीट दूसरे पार्टी को दे दिए। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोदी को मदद कर रहे हैं। इससे 40 में 40 सीट पाने में मोदी को, एनडीए गठबंधन को आसान हो जाएगा। पिछले बार 40 में 39 था, इस बार 40 में 40 हो जाएगा। AIMIM सीमांचल में मुस्लिम वोट काट ही लेगी, तो वहां भी कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाएगा INDIA गठबंधन का। यानी लालू परिवार, तेजस्वी यादव खुद ऐसा काम कर रहे हैं जिसके वजह से एनडीए को बिहार में 40 में 40 सीट मिलने जा रहा है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टेबल के नीचे कुछ डील हो गया है मोदी से, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है, चर्चा लोग करते हैं। आखिर क्यों आरजेडी ऐसा चाहती है कि एक भी सीट उनको लोकसभा में न मिले? क्योंकि जब तक जीताऊ उम्मीदवार नहीं होगा, इस कांटे की टक्कर में, इस राम लहर में कैसे कोई जीत पाएगा INDIA गठबंधन का? जब पिछली बार 2019 का चुनाव आप नहीं जीत पाए, तो 2024 में इस राम लहर में आप कैसे जीतिएगा? नीतीश कुमार उनके पाले में थे। अब आप कल्पना कीजिए, नीतीश कुमार उनके साथ थे। नीतीश कुमार को 10 से 12% वोट बिहार में रखा हुआ है, वह कहीं नहीं जाने वाला है। आप 10% ही मान के चलिए, 9% ही नीतीश कुमार का वोट आप मान के चलिए, तो 1-2% से सारा समीकरण बदल जाता है। कांटे के इस टक्कर में 9% वोट नीतीश कुमार का था सबसे बुरे परिस्थिति में, और उसको ही लोग एन केन प्रकार INDIA गठबंधन से बाहर कर दिए। मजबूरन नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होना पड़ा। अगर नीतीश कुमार रहते INDIA गठबंधन में तो हो सकता है कि 10, 15, 20 सीट तक आ जाए, बिहार में आ जाता INDIA गठबंधन को, लेकिन नहीं, नीतीश कुमार को भी इन लोगों ने साइड कर दिया। इस तरह का परिस्थिति पैदा कर दिए, इनको संयोजक नहीं बनने दिया गया। तो ये सारे
जो घटनाक्रम है यह सोचने पर मजबूर करता है कि या तो लालू परिवार का, तेजस्वी यादव का भाजपा से टेबल के नीचे से कोई समझौता हो गया है, कुछ लेन देन हो गया है कि आप 40 में 40 सीट ले लीजिए बिहार से, हमको सिर्फ विधानसभा से मतलब है, लोकसभा से हमें कोई मतलब नहीं है। यही है बिहार का सियासी समीकरण। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं। देखते रहें तेजस न्यूज़। धन्यवाद।